I mean, look at them. It's us. It could be us in another timeline. And we're caught in some infinite loop. आर्मी ऑफ द डेड नॉर्मल ज़ॉम्बी मूवी से काफ़ी अच्छी थी और एक बार फिर जैक स्नाइडर ने यह दिखा दिया कि उनके नाम पे ही मूवी रिलीज से पहले ही हिट हो सकती है। और जाते जाते एक बेहतरीन क्लिप हैंगर के साथ ये मूवी अपने आगे की स्पिन ऑफ सीरीज़ के लिए रास्ता भी बनाई गई है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं आर्मी ऑफ द डेड मूवी के बारे में और इसकी एंडिंग को अच्छे से समझते हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो स्टोरी के स्टार्ट में ही एक आर्मी कॉन्वॉय एक कंटेनर लेके जा रहा होता है एरिया 51 की ओर। तो जैसे ही वो लोग लास वेगास के पास पहुंचते हैं तो एक कार एक्सीडेंट में कंटेनर खुल जाता है और उसमें से निकलता है एक अपग्रेडेड ज़ॉम्बी। हमें ये पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी नॉर्मल ज़ॉम्बी से ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, मोर पावरफुल और मोर स्पीड के साथ साथ नॉर्मल ज़ॉम्बीज से काफ़ी डेंजरस भी होता है। तो इस टाइप के ज़ॉम्बीज को अल्फ़ा कहते हैं और इस ज़ॉम्बी का नाम होता है ज़्यूस। और ये अल्फ़ा अगर जिस किसी को भी काट ले तो वो इसकी तरीके के ही मोर पावरफुल ज़ॉम्बी हो जाता है। तो हम इसे बीटा ज़ॉम्बी कह सकते हैं। ये मेरा दिया गया टर्म है, कोई ओरिजिनल नहीं। और अगर ये ज़ॉम्बी किसी और को काट ले तो वो नॉर्मल ज़ॉम्बी ही रहते हैं, हम लोग जैसा जानते हैं बहुत सालों से और बहुत मूवी में दिखाया गया वैसे ही। सो पूरा लॉस वेगास कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और यूएस आर्मी उसे सील कर देती है चारों तरफ से। अब एक जापानीज आदमी तनाका स्कॉट को एक मिशन देता है जहाँ पे उसे एक कैसीनो में जाना होता है और उसके वॉल्ट में से $200 मिलियन निकालने होते हैं, जिसमें से 50 मिलियन स्कॉट को मिल जाएंगे। अब स्कॉट अपनी टीम इकट्ठा करता है इस मिशन के लिए और उसके साथ तनाका अपना भी एक आदमी भेजता है। इतनी ज़्यादा मूवी देखने के बाद तो अब तो ये पता लग जाता है कि अगर बॉस ने कोई आदमी भेजा है टीम के साथ तो वो आदमी कुछ आगे चल के गलत काम ही करेगा और वो एक सीक्रेट मिशन पे होगा। स्कॉट की एक बेटी भी होती है केट, जिसकी दोस्त गीता पैसों के चक्कर में अंदर जाती है और वहाँ फंस जाती है और यहाँ केट ज़बरदस्ती अपने बाप पे बोझ बनकर मिशन में टंग जाती है। ये जब वहाँ जाती है तो पता लग जाता है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ गड़बड़ करेगी जिसकी वजह से टीम में कोई ना कोई मरेगा ज़रूर। सो वो अंदर जाते हैं और वॉल्ट तक पहुँचते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ हमें मेन मिशन के बारे में पता चलता है। तनाका ने अपने आदमी को अल्फ़ा ज़ॉम्बी का ब्लड सैंपल लाने के लिए भेजा होता है और वो स्टाइल मारने के चक्कर में क्वीन ज़ॉम्बी का सर ही काट देता है। यहीं से फिर सब हैवॉक स्टार्ट हो जाता है। यूएसए की आर्मी पूरे लास वेगास को न्यूक करने वाली होती है 4 जुलाई को, तो वो एक दिन पहले ही शिफ्ट कर देती है ये प्लान अपना। तो सिर्फ यहाँ पे 90 मिनट बचते हैं पूरी टीम के पास बाहर निकलने के लिए। और दूसरी तरफ ज़्यूस को जब पता चलता है कि उसकी क्वीन को मार दिया गया है तो वो आर्मी लेके इन पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। सो मूवी का मेन क्लाइमैक्स स्टार्ट हो जाता है और सब धीरे धीरे मरने लगते हैं। और वहीं केट गीता को बचाने के लिए ओलंपस चली जाती है और यहाँ पे सिर्फ स्कॉट किसी तरीके से अपनी जान बचा के अपनी बेटी के पास जाता है जो कि गीता को बचा लेती है। पर लास्ट में अल्फ़ा और स्कॉट के बीच में शोडाउन होता है जिसमें स्कॉट जीत जाता है पर उसे अल्फ़ा काट लेता है। उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद सिर्फ केट और स्कॉट ही जिंदा दिखाए जाते हैं, जिसमें केट स्कॉट को गोली मार देती है। और वहीं दूसरी तरफ वॉल्ट में बंद होने की वजह से वैंडरो भी बच जाता है, जिसके पास पैसा भी बहुत होता है। वो एक प्राइवेट प्लेन करके मैक्सिको सिटी की ओर जाने लगता है। तब प्लेन में उसकी तबीयत खराब होते दिखाई जाती है। तब हमें पता चलता है कि वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और उसे भी काट लिया गया है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले यही कि गीता को अल्फ़ा क्यों नहीं मारता। ये बात तो साफ ही है क्योंकि अल्फ़ा अपना किंगडम बढ़ाना चाहता है और रिप्रोड्यूस करके अपनी स्पीसीज़ को जिंदा रखना चाहता था और इसी के लिए उसने गीता और बाकी लड़कियों को नहीं मारा था क्योंकि वो उन्हें अपनी क्वीन बनाना चाहता था। पर यहाँ पे गीता का कैरेक्टर बस मूवी में केओस लाने के लिए रखा गया था, क्योंकि अगर गीता वहाँ ना होती तो उसके पीछे केट ओलंपस ना जाती, उससे भी पहले मिशन पे ही ना जाती वो, और उसके चक्कर में स्कॉट भी ना मारा जाता। सो गीता का कैरेक्टर यहाँ पे बस केओस के लिए था। अब बड़ा सवाल वैंडरो के साथ है, जिसे डाइटर ने उस हैवी ड्यूटी सेफ में बंद कर दिया था उसे बचाने के लिए। इंडियाना जोन्स स्टाइल में वैंडरो उस न्यूक्लियर स्ट्राइक से बच के
उस वॉल्ट से निकलता है। एक इरेडिएटेड बॉम्ब जोन में चलना निश्चित रूप से उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन वो सिविलाइजेशन तक पहुंच जाता है और एक प्राइवेट जेट बुक करता है मैक्सिको सिटी की ओर जाने के लिए। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वैंडरो को अपनी हैप्पी एंडिंग मिल सकती है, क्योंकि वो अपने नए प्लेन पे कुछ समय तक लग्जरी का आनंद लेता है। लेकिन अफसोस, इट्स ऑल अ बिट टू गुड टू बी ट्रू। जब उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो वो बाथरूम जाता है और अपनी बाह पर एक ज़ॉम्बी बाइट का पता चलता है उसे, जो प्रोबेबली ज़्यूस ने उसे दी थी जब वो ज़्यूस से लड़ाई कर रहा था। आर्मी ऑफ द डेड मूवी वैंडरो के साथ खुद को हंसते हुए समाप्त करती है कि वो नए जीवन के कितने करीब आया, बट अब वो लास्ट रिमेनिंग कैरियर है ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का। यदि जैक स्नाइडर एक सीक्वल के लिए वापस आते हैं तो वैंडरो अपनी कहानी को जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे कि डायरेक्टर ने radiotimes.com के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पास हिलेरियस और ऑब्वियस आइडियाज़ हैं फॉलोअप के लिए। इसी बीच एक्टर ओमारी हार्डविक ने ये कहा कि उन्होंने स्नाइडर के साथ इस मैटर पे बात की और उनके कैरेक्टर को आगे क्या हो सकता है इस पर भी, और अगर नेक्स्ट पार्ट बनी तो वो इस रोल के लिए ज़रूर वापस आएंगे। और इसके बाद उन्होंने ये भी ऐड किया, आई एम ट्राइंग टू स्टे एट द लेवल ऑफ शेप सो दैट व्हेन आई एम कॉल्ड अपॉन एंड थ्रोन बैक इनटू द ज़ॉम्बी वर्ल्ड, इवन इफ इट्स एज अ ज़ॉम्बी, देन आई एम रेडी टू प्ले एंड ऐड टू द स्टोरी अगेन। सो हमारा प्रेडिक्शन यही है, वैंडरो विल बिकम द नेक्स्ट अल्फा ज़ॉम्बी लीडर, टेकिंग द प्लेस ऑफ द डिफीटेड ज़्यूस। अब चलते हैं एक बहुत ही माइंड बेंडिंग सवाल की ओर। आर द टीम ट्रैप्ड इन अ टाइम लूप? उस टाइम जब वैंडरो और डाइटर सेफ पे काम कर रहे थे तब उन्हें कुछ डिकम्पोज्ड बॉडी दिखती है। उन्हें लगता है कि ये सब वो टीम है जो तनाका ने इनसे पहले भेजी थी और वो फेल हो गई हैं। बट तभी वैंडरो पॉइंट आउट करता है कि वो बहुत सिमिलर दिखते हैं उन्हीं की तरह और उन्होंने सेम कपड़े भी पहने हैं। जैक स्नाइडर ने इस बात पे इंटरव्यू में बताया कि दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई थिंक आर अ फन एंड वेरी इनवर्ड काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, and the funny thing about it is that the zombie that we put down there, those are the dead zombies, that is them. They really are the same, they are wearing the same clothes. जब वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने सेम कॉस्ट्यूम बनाने की मांग की उन zombies के लिए भी। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जैक स्नाइडर फिर से टाइम लूप के साथ खेलना चाहते हैं। ये कमेंट अपने आप में ही काफ़ी मज़ेदार था, क्योंकि ज़ॉम्बी के साथ साथ स्नाइडर एक टाइम लूप भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे ये मूवी और भी ज़्यादा तगड़ी हो सकती है। अब टाइम लूप क्रिएट करने के सीधा तरीका उनके पास उस न्यूक्लियर अटैक से आता है, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक ही इतना पावरफुल होता है जिसकी वजह से टाइमलाइन में क्रैक आ सके। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बहुत से टीवी शोज़ और मूवीज़ में पहले भी हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेटफ्लिक्स की डार्क में देख लीजिए, उसमें भी न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से ही वो टाइम ट्रैवल कर पाते हैं। काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आर्मी ऑफ द डेड का सीक्वल जल्दी आएगा और हमें ऐसी बेहतरीन मूवी दे के जाएगा। आपको कैसी लगी ये मूवी, और आपके मन में कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई भी सवाल बाकी हो या फिर आपका कोई कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।